इससे पहले कि मैं सिस्टर शांता को इंट्रोड्यूस करूं, मेरे हृदय में कुछ है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो seems like God really want to talk to us about it. ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे परमेश्वर हमसे इस विषय में बात करना चाहता है। भजन संहिता उसका 50 अध्याय, Al Shaddai, Amen. Al Shaddai, more than enough. Hallelujah, Hallelujah. जरूरत से बढ़कर, पर्याप्त से ज्यादा, Amen. हमारी जरूरत कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए पहाड़ है लेकिन उसके लिए नहीं है, इसीलिए वो असंभव को संभव करता है, क्योंकि उसके लिए वो असंभव नहीं है। आमीन। भजन उसका 50 उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। इंग्लिश में लिखा है, all the beasts of the forest and a cattle on 1,000 hills are mine. जितने जंगल के जानवर हैं और हजारों पहाड़ों की जो गाय, वह सब मेरे हैं। किसके हैं वो? हाँ, किसके? परमेश्वर कहता वह मेरे हैं। किसके हैं वो? वह अल शदाई है, वह जरूरत से कहीं बड़ा है। आगे वह कहता, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे ही हैं। किसके हैं वो? बस सब पक्षियों को जानता है। 12 आयत, यदि मैं भूखा होता तो क्या तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ इसमें है वह मेरा है। इन सब आयत में वह कहता है सब मेरा है, सब कुछ। थिंक अबाउट इट। एक पल के लिए आप सोचिए, मेडिटेट ऑन दिस, थिंक अबाउट एवरी बर्ड ऑफ द एयर। हर पक्षी, हर चीज जो सांस लेती है और नहीं लेती है, जीवित है और निर्जीव है, वो उसकी है। थिंक अबाउट इट। एक पल के लिए सोचिए आप। वह कहता वह मेरा है। क्या है? मेरा है। सारी जमीन उसकी है, सारा आकाश उसका है। और 13 में कहता, यदि मैं भूखा होता, सॉरी 13 कि क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, उसके कहने का अर्थ। 12 में लिखा, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल अर्थ है कि मैंने ये सब तेरे लिए बनाया है। हजारों पहाड़ों के जानवर, सब आकाश के पक्षी और सारा संसार और जो कुछ उसमें है वह मेरा है, पर तेरे लिए है। हालेलुया। हगाई की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 8 आयत। इन दोनों आयतों को मिला के आप घर पे जाके मनन करना। प्रॉब्लम हमारी यही है, हमारे पास सब कामों को, सब चीजों के पीछे भागने का टाइम है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मनन करने का समय नहीं है, जिससे हमारे अंदर विश्वास पैदा हो। सब किस बात के लिए समय है। 2 की 8 में लिखा है, परमेश्वर यहां कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी, हाँ, सोना भी मेरा ही है। तो आपके पास क्यों नहीं है जो उसका है? ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सोना उसने अपने लिए नहीं रखा, यहां पे हमारे लिए रखा है। और हमारी समस्या यह है कि हम सब बातों के पीछे भागते हैं इसे छोड़ के। हमारे पास टाइम सब बातों के लिए है, लेकिन इस पे मनन करने के लिए नहीं है।
थिंक अबाउट इट, इस पे मनन कीजिए। मैं इस पे मनन कर रहा था, मैं कह रहा था प्रभु सारा देश तेरा है, हर एक कॉन्टिनेंट तेरा है, अमेरिका तेरा है, यूरोप तेरा है, भारत तेरा है, पाकिस्तान तेरा है, बांग्लादेश तेरा है, और उनमें जो कुछ अफ्रीका तेरा है, साउथ पैसिफिक तेरा है, मिडिल ईस्ट तेरा है या नहीं? अगर उसका है तो आपका भी है, पर हमारे पास समय नहीं है इन बातों पर मनन करने का, और सब बातों के लिए है। पर आज मैं चाहूंगा कि आप घर जाएं, इन 2 वचनों पर मनन करें। भजन संहिता 50 उसकी 10 से 12 और हगाय उसकी 2 की 8 आयत। आमीन, आमीन। वह अल शदाई है, आपकी और मेरी जरूरत से ज्यादा बड़ा है, आपको और मुझे घटी नहीं हो सकती है। अगर है तो हमारी समस्या है कहीं। आमीन, 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 हालेलुया। दिस इज माई ग्रेट ऑनर। यह मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि मैं सिस्टर शांता को इंट्रोड्यूस करूं। सिस्टर शांता पास्टर शिशिर, जो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बड़े भाई के समान थे, और मोनिका के पास्टर भी थे। उन्होंने, सिस्टर शांता ने अपने पति पास्टर शिशिर के साथ इटर्नल लाइट फाउंडेशन मिनिस्ट्री को फाउंड किया और उस चर्च को शुरुआत की, जो आज एक बहुत बड़ी कलीसिया है और वह सेवकाई पूरे झारखंड में फैली हुई कलीसियाओं के साथ भरी है। अलग अलग जगह चर्च है, और हमारी दोस्ती उनके साथ पर्सनली, मैं उनको अपनी शादी से बहुत पहले से जानता हूँ। कम से कम पास्टर शिशिर को तो 94 से जानता था, आपको भी उसी के बाद तो 25-30 साल का रिश्ता है, और ये बहुत आदर की बात है हमारे लिए कि वह आज हमारे बीच में है। और तो आज हमने उनसे विनती की पहले वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में और आज संडे बोलने के लिए, और यह हमारे लिए बहुत आदर की बात है। एंड इट्स माय ऑनर टू इंट्रोड्यूस सिस्टर शांता। प्लीज कम, गिव हर गुड हैंड्स। कुड यू कम? Thank you, Sushil. Thank you. Thank you so much, Sushil and Monica. Pastor Sushil, Pastor Monica, thank you so much. मेरी छोटी बहन है, बेटी जैसी है, और सुशील हमारा भाई है, एंड शिशिर used to say हमारा दामाद है. He used to introduce like that way in Jamshedpur whenever they used to come to Jamshedpur's church. So thank you so much. बहुत प्यार करते हैं इन दोनों से, and there is close connection in our hearts for each other, and yeah, we miss Pastor Shishir, but still they did not forget me. They still love me that much, how much they were loving while Shishir was there. So thank you so much. And I thank God also that परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर इस मौका को दिया यहाँ पे आपके मध्य में आने के लिए। और सुशील, मोनिका, जब मेरे को निमंत्रण दिया था लेडीज़ मीटिंग में आना है, तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आई, पास्टर शिशिर के साथ आई, तो इसी बार नहीं है, जब से पास्टर प्रभु के पास गए तब से भी वो मेरे को बुलाते थे। मेरे को हिम्मत नहीं होता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। सो हर समय में मैं उनको ना बोलती थी। इस बार प्रभु मेरे को मदद किया यहाँ पे आने के लिए। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सबको भी प्रभु बहुत आशीष दे आप सबको। और सारे
मदर्स के लिए मैं हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने परिवार में, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पूरा ख़ानदान के लिए आप देखभाल करते हैं। बहुत बड़ा काम आप करते हैं, परमेश्वर बहुत आशीष दे। और सो आइए हम कुछ बातों को हम लोग आज देखेंगे। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के वजह से हम सब यहाँ पे हैं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के चलते हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका अनुग्रह हम सब के ऊपर है, इसीलिए हम इस जगह में इकट्ठे हो पाए हैं। उसके राज में हम लोग पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी उद्धार को नहीं पाए, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को वो नहीं जान पाए, मगर परमेश्वर का अनुग्रह है कि उनका दृष्टि आप हर एक के ऊपर रहा, इसलिए हम सबको चुना है और उनके राज में हम लोग को बुलाया, अपना संतान बनाया। परमेश्वर को ये महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 13 अध्याय 6 से 9 तक पढ़ेंगे कोई भी। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, वचन आपका है, मैं भी आपका हूँ। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं आपका आवाज़ को सुनने के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, ताकि और एक स्टेप आत्मिक जीवन में हम आपके नज़दीक आने पाए। ऐसा अनुग्रह करना पिता प्रभु जी। हालेलुया। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को, भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में बांधती हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह फल को एक्सपेक्ट कर रहा था, और जब यीशु मसीह यहाँ पे आते हैं तो वो देखता है कि एक मनुष्य, यहाँ पे बोलता है ये एक मनुष्य, ये पैराबल में परमेश्वर बात करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ बाइबल में जितनी बातें हैं, जानवर के बारे में, पेड़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में, हर कुछ हमको कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर उनके द्वारा, और हर एक चीज़ को दिखाते हुए ताकि हम अच्छे से समझें। उन बातों को दिखाते हुए पेड़ के बारे में, फल के बारे में, और लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में हमको सिखाना चाहता है। इस वक्त हम लोग देख रहे कि यीशु मसीह यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बहुत डिटेल्स में यहाँ पे लिखा है, कुछ बातें हैं हमको सीखने के लिए। हम लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया यीशु मसीह, परंतु ना पाया। प्रभु यीशु मसीह फल को ढूंढ रहा था। फल उनको चाहिए था। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी फल ढूंढता है। यदि एक पेड़ हम लगाते हैं, उससे हम फल को एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्टली फार्मर्स आर देयर। यहाँ पे फार्मर्स है, खेत में काम करते हैं, और या आपको मालूम है इवन ऐसे भी हम खेत में काम नहीं करते हैं। यदि कोई छोटा सा पौधा हम लगाते हैं तो हर मॉर्निंग उठ के हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रीन हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं,
नया पत्ता आ रहा है कि नहीं। मैं छोटा सा मिर्चा का पौधा लगाई। एवरी मॉर्निंग मैं पीछे जाती हूँ मेरे घर के, मैं देखती हूँ वो मिर्चा कब कितना बड़ा हो गया, मैं काउंट करती हूँ। ओ वाओ, सो मेनी चिलीज आर देयर, यू नो। ये फ्लावर्स लगाया है, वो भी मैं देखती हूँ कि बड़ा हो रहा है कि नहीं। मेरे को उतना आइडिया नहीं है उसको कैसे मैंने उसका देखभाल करे, बट देन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ फल दे, फ्लावर्स आए, ग्रीन हो, बढ़ने पाए। सो यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वहाँ पे वो फल ढूंढने आता है परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंगूर, बारी, बारी एक गार्डन, वो चर्च को दिखाता है, एक कलीसिया को दिखाता है, और अंजीर का पेड़ जो विश्वासी लोगों को दिखाता है, और रखवाले वो आपका पास्टर को दिखाता है, आपका रखवाला को दिखाता है, आत्मिक रखवाला, आत्मिक पिता पास्टर को दिखाता है। और उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो फले भला, नहीं तो उसे काट डाल। सो यहाँ पे हम लोग एक बारी को देख रहे हैं, गार्डन को देख रहे हैं, गार्डन को देखभाल करने वाले माली को देख रहे हैं, और फल को देख रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं। सो ये सारे हम चर्च को दिखाता है। बारी जो गार्डन है वो चर्च को दिखाता है, और एक रखवाला प्रभु का दास आत्मिक पिता पास्टर को दिखाता है, और फल हम सबको हमारे जीवन में फल को दिखाता है, जो हम आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ते हैं। सो मैं जब ये पढ़ रही थी तो यहाँ पे मेरे को कुछ बातें हम नोटिस किए कि जो बिलीवर्स, जो प्रभु को ग्रहण करता है, एक चर्च में उनको बोया जाता है, एक चर्च में, एक कलीसिया में वो लोगों को रखा जाता है। वो उस चर्च में आते हैं, और रखवाला जो गार्डन को कीपर है, जो माली है, जो देखभाल करता है, वो पास्टर है, उनका देखभाल करने वाला को दिखाता है। मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि आप एक कलीसिया में परमेश्वर आपको बोया है, परमेश्वर आपको इस कलीसिया में रखा है, और परमेश्वर आज आपके पास आएंगे तो क्या आपके जीवन में फल देख सकेगा। आत्मिक जीवन में आप किस स्तर तक अभी है वो क्या देख पाता है, इस बात को हमको ध्यान देना है। और मैं एक्चुअली प्रभु का दास, जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर जिसको आपके लिए रखा है, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु का दास को चुनता है, और परमेश्वर को आपका देखभाल के लिए रखा है, और वो मेहनत करता है आपके आत्मिक जीवन के लिए।
मेहनत करता है। एक गार्डन में वो काम करता है, माली एक गार्डन में काम करता है, उसका देखभाल करता है, पानी देता है और उसकी खाद देता है, वो उसको खोदते हैं, उसका अनवांटेड प्लांट्स को, अनवांटेड बातों को, अनवांटेड चीज़ों को, पौधा को उखाड़ के फेंक देता है, देखभाल करता है। फिर भी यदि आत्मिक जीवन में हम उन बातों को, उनका मेहनत को हम ध्यान नहीं देंगे तो हम किसी तरह हम फल नहीं ला सकते हैं। तो प्रभु का दास प्रभु के लोगों के लिए वो मेहनत करता है, रात दिन वो प्रार्थना करता है, रात दिन आपके लिए वो प्रार्थना करता है, आपके लिए वो चिंता करता है। वो एक आपका आत्मिक जीवन के लिए वो कीपर है, वो रखवाला है, वो मेहनत करता है। और एक बात देखें कि यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, तब उसने फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाला से कहा, देख 3 वर्ष हो गया है इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ। 3 वर्ष से मैं बार बार आता हूँ। शायद परमेश्वर हमारे जीवन से एक्सपेक्ट करता होगा, हर समय में, हर संडे जब हम आते हैं, प्रभु का दास परमेश्वर का वचन को आपके लिए लाता है, मेहनत करके रात प्रार्थना करता है, सैटरडे नाइट को वो प्रभु के उपस्थिति में बैठता है, प्रार्थना करता है, वचन को तैयारी करता है, वो आत्मिक आहार को आपको बांटता है। यहाँ से आप संडे सुन के जाते हैं, उसके बाद प्रभु देखता है क्या उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया, क्या उन बातों को फॉलो किए, फल आया कि नहीं। परमेश्वर उसको देखता है। इसे काट डाल कि भूमि को क्यों रोक दे, इसको हटा दो, इसको काट के फेंक दो। उसने उसको उत्तर दिया, ये माली ने उत्तर देता है, बोलता है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। यहाँ पे प्रभु का दास, वो माली बोलता है इस पेड़ को रहने दे स्वामी, इसको मत काट के फेंकना। वो अपने ऊपर सारा बात को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो माली लेता है। आपका प्रभु का दास, आपका पास्टर, आपके लिए यदि परमेश्वर बोलता है कि ये फल नहीं ला रहा, तो वो अपने ऊपर वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। यहाँ पे माली वो ब्लेम नहीं किया, पेड़ को लेके वो ब्लेम नहीं किया। वो ये नहीं बोला कि स्वामी हर साल अभी तक मैं बहुत मेहनत किया, ये फलता नहीं है, हाँ इसको काट के फेंक दो, ऐसा नहीं किया। मगर सारा गलती को, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लिया। वो पेड़ के ऊपर वो कुछ भी नहीं बोला, वो अपने ऊपर सारा कंप्लेन नहीं किया। वो उस पेड़ को के बारे में वो कंप्लेन नहीं किया, सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया। वो बहुत मर्सीफुल था, पेड़ के प्रति मर्सीफुल था, है ना। उनके अंदर एक प्रेम था, नहीं इस पेड़ को मैं नहीं काटूंगा स्वामी, एक मौका देना। भीख मांग रहा प्रभु से। यू नो व्हाट, पास्टर लोग हर विश्वासी के लिए परमेश्वर से भीख मांगता है, ब्लेम अपने ऊपर लेता है, सोचता है शायद मेरा गलती हुआ होगा, शायद मैं कमज़ोर हुआ होगा, या मेरे में कुछ कमी होगा, इसीलिए इस पेड़ फल नहीं लाया करके वो पेड़ के ऊपर ब्लेम नहीं करता है, वो अपने ऊपर ब्लेम लेता है। वो बोलता है स्वामी इसको छोड़ देना, मैं देखभाल करूँगा और मेहनत करूँगा।
मैं और आंसुओं के साथ मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं और पानी दूंगा ये पेड़ के लिए, और मैं खोदूंगा और मेहनत करूँगा। एक मौका देना। दैट्स वॉट योर पास्टर डज फॉर यू। वो काम आपका पास्टर आपके लिए करता है। माली जब काम करता है ना, उनको देखिएगा, वो बहुत टिप टॉप नहीं रहता है, एकदम आराम से नहीं रहता है, वो मेहनत करता है। आपका पास्टर, प्रभु का सेवक आपके लिए वैसा ही मेहनत करता है। यहाँ स्टेज में आते हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के आपको प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आपको वही दिखता होगा, मगर रात भर वो जो मेहनत करता है ना, आपको नहीं दिखता है। सो यहाँ पे एक माली सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा ब्लेम वो अपने ऊपर लेता है। वो कभी कंप्लेन नहीं करता है और बोलता है, स्वामी और एक मौका देना, और कुछ दिन मेरे को मौका देना, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। उसका गलती को माली नहीं बोलता है। आपका पास्टर आपका गलती को नहीं देखता है, मगर वो आपके लिए प्रार्थना करता है। मिस्टेक्स को नहीं देखते हैं। यदि कुछ बातें हैं, प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु एक मौका देना, प्रभु और थोड़ा समय देना, ये सुधर जाएगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा और मैं समझाऊँगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु का दास लेते हैं। माली वही कर रहा है यहाँ पे। परमेश्वर इससे हमको सिखाना चाहता है और परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरा सेवक, मेरा दास तुम्हारे लिए ऐसा ही काम करता है। क्या आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप ध्यान देते हैं? आप संडे को रेडी होते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, सुनते हैं, मगर वही आपका काम है। मगर उसमें जब प्रभु का दास आपको वचन बांटता है, परमेश्वर का बातों को सिखाता है, तो आपका ये काम होना है कि आप उन बातों को अपने जीवन में ले। आप यदि उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप ग्रो होंगे, आपके जीवन से फल आएगा। चुपचाप से हम आएंगे यहाँ पे, सुन के एक कान से सुन के एक कान से निकालेंगे तो कोई फल नहीं आएगा। प्रभु का दास आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, वो मेहनत करता है और वो सारा फॉल्स अपने ऊपर ले लेता है। आपका जो पेड़ में जो फॉल्स था वो माली अपने ऊपर लेता है। वो बोलता है कि एक और मौका देना, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा और मैं और एक साल में देखूँगा काम करके। यदि फल लाएगा तो ठीक है, नहीं तो फेंक देना, मगर एक मौका देना। दिस इज़ वॉट योर पास्टर डज फॉर यू। भजन संहिता 106 में हम लोग खोलेंगे। भजन संहिता 106 का 23 वर्ड्स कोई पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 का 23 वर्ड पढ़ेंगे। परमेश्वर मूसा को बुलाता है और इज़राइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया यहाँ पे। इसीलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालूँगा। आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड इज़राइलिट्स यदि इफ मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। जो चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु का दास, पास्टर आपका, परमेश्वर उनको चुना है। परमेश्वर मूसा को चुना था। प्रभु का दास आज आपका जो पास्टर है, परमेश्वर उनको चुना है। टेक इट वेरी सीरियसली। इट्स नॉट ये आप लाइट मत लीजिएगा। प्रभु का दास को परमेश्वर ने चुना है। वो कोई लोग आपका
पास्टर को लेके नहीं रखा, परमेश्वर चुना है। यहाँ पे बोलता है, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा नहीं होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। ये यदि मूसा नहीं होता ना, इसराइल को नाश करता, मगर मूसा उनके लिए, उनके बीच में, परमेश्वर और इसराइल के बीच में बार बार भीख मांगता, बोलता परमेश्वर माफ़ कर दो। बहुत बार वो लोग प्रभु से दूर हो गया और मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बोलता है एक मौका देना। यदि वो उनके बीच में नहीं होता तो परमेश्वर उनको नाश करता। आज प्रभु का दास आपके लिए खड़े होकर वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना नहीं करेंगे, वो आपके लिए गिड़गिड़ाता नहीं, इंटरसेशन आपके लिए नहीं करेगा, तो हमारा हाल क्या होगा, आपका हालात क्या होगा आत्मिक जीवन में, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर आपका प्रभु का दास को परमेश्वर चुना है और वो आपके लिए खड़ा किया है और वो आपके लिए प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है और वो आपको तैयार करता है, आपको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करता है। आइए हम एक वचन को खोलेंगे, पढ़ेंगे। कोलोसी का पत्री 1 अध्याय 28 वर्ष 28 वर्ड, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। किधर, कहाँ पे उपस्थित करता है? परमेश्वर के सामने वो इतना मेहनत करता है। किसी को तैयार करना इजी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। यहाँ पे बोलता है जिसका प्रचार, प्रभु का वचन तैयार करते हैं, आपके सामने रखते हैं, आपको सिखाते हैं, मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान को आपको सिखाते हैं। ये पाप है, ये गलत है, आप इससे बाहर आइए, ये मार्ग में चलिए, ये मार्ग को छोड़िए। प्रभु का मार्ग को वो सिखाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान को आपको सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आपको तैयार करने के लिए उनको पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे माली उस पेड़ के लिए वो बोलता है कि मैं मेहनत करूँगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं, सारा कमी गटी को अपने ऊपर लेते हैं, सोचते हैं शायद मेरे में कुछ कमी है, मैं मेहनत करूँगा। वो माली मेहनत करता है, बोलता है एक मौका देना। प्रभु का दास आपके लिए मेहनत करता है। आपको खाली यहाँ पे खड़े होके आयरन कपड़ा पहन के वचन सुनाते हैं, गाना गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आपको लगता है कि इट्स वेरी इजी वर्क। ये इजी नहीं है मेरे प्रियो। वो रात भर आंसुओं के साथ वो प्रार्थना करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनको बुलाया है और उनको आपके बीच में रखा है। हम लोग खोलेंगे इब्रानी 13 अध्याय 17 वचन। अपने अगुओं की मानो। परमेश्वर जिसको चुन के खड़ा किया है उनका बात मानना बहुत ज़रूरी है। वो गलत कभी नहीं सिखाएंगे, वो गलत रास्ता नहीं सिखाएंगे, आपको गलत रास्ते में जाने के लिए कभी नहीं बोलते हैं। वो अच्छा मार्ग सिखाते हैं आपका अगुवे। इसलिए यहाँ पे लिखा है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे
उनके नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। अपने जैसा, बल्कि अपने से भी ज़्यादा अपना चिंता नहीं करते हैं, वो जगे रहते हैं। नींद को मार लेते हैं, मतलब नींद को पानी अपने फेस में डालते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, पास्टर जब उसको नींद आता ना, एक झापड़ मारता। पास्टर शिशिर, उनको नींद आता ना प्रार्थना के समय, वो एक झापड़ मारता है, पानी फेंक देता है, फिर चलने लग जाता है। मेहनत है, वो मेहनत है उसमें। और प्रार्थना करता है प्रभु का दास, विश्वासी लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। यदि कोई बीमार है उनके लिए दिल से वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा विश्वासी है, प्रभु ये आपका संतान है, प्रभु इसको चंगाई देना। ये इजी है क्या? ये वर्ड्स नहीं है, दिल। दे पोर आउट देयर हार्ट, दे गिव देयर टाइम। वो अपना नींद को ना बोल के वो प्रार्थना करते हैं। और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। आनंद के साथ हमको अपना प्रभु का दास, प्रभु पास्टर को, हमारा अगुओं को रिस्पेक्ट करना है, सो परमेश्वर का दास आपके लिए मेहनत करता है। इस बात को सीरियसली लीजिए और परमेश्वर का दास को रिस्पेक्ट करिए। उनका आपका अगुओं को, उनके बातों को मानिए। ये जो पेड़, फिग ट्री जो है, जो पेड़ के बारे में हम लोग पढ़े, अंजीर की पेड़, वो एक बारी में लगा हुआ। हम लोग देखे एक बारी में, एक गार्डन के अंदर वाला पेड़ के बारे में अभी हम लोग देखे। आइए और एक अंजीर पेड़ को देखेंगे। खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18-19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था यीशु मसीह, तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उसे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आप नोटिस करिए, पहला पेड़ बागान में लगा हुआ था, उसके लिए एक माली था, देखभाल करने वाला, उसका चिंता करने वाला, उसका मेहनत करने के लिए एक माली था। पर यहाँ पे ये पेड़ कहाँ लगा हुआ है? सड़क के किनारे। कोई माई बाप नहीं है उसके लिए, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उसका चिंता करने वाला नहीं है। उसको पानी मिल रहा है, उसको अच्छा से खोद के उसको पानी देने के लिए, उसका खाद देने के लिए कोई नहीं है। और वहाँ पे आते, पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हुआ? तुरंत वो सूख गया। आप कहाँ पे रोपा गया है? सड़क में है या बागान में है? यदि आप बागान में हैं तो प्रभु का दास, वो माली आपका चिंता कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किस जगह में रोपे गए हैं? आप कलीसिया में, परमेश्वर के बागान में यदि आप हैं, आपका सेवक, आपका पास्टर, आपका अगुवे आपके लिए मेहनत करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो कि आप इस बागान में हैं, प्रभु का
बगान में हैं, कलीसिया में हैं, प्रभु का दास के अंडर में है, कोई है आपका, आपके लिए चिंता करने वाला। आप सोचिए, हो सकता आप यहाँ पे बैठे हैं, आते हैं चर्च में, कलीसिया में आते हैं, मगर आप क्या उन बातों को रिसीव कर रहे? प्रभु का दास आपको सिखाते हैं, आप रिसीव कर रहे कि नहीं? आप उनको, आपका अगुआ को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? उन बातों को रिसीव करते हैं कि नहीं? यदि आप यहाँ पे रहते हुए भी यदि सड़क के किनारे है जो पेड़ वैसा रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सोचिए, यहाँ पे आपको सोचना है, आपको सीरियसली इस बात को सोचना है। यदि आप इस बगान में हैं, प्रभु का भवन में हैं, परमेश्वर के बगान में हैं, तो आपको फल लाना बहुत ज़रूरी है। जिन बातों को आपका पास्टर, आपका अगुआ मेहनत करता है, आपको सिखाता है, उन बातों को नहीं सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु का दास को परमेश्वर जान रहे और वो देख रहा वो कितना मेहनत करता है। यदि आप उन बातों को नहीं लेंगे, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। दाऊद राजा बोलता है, हम लोग खोलेंगे भजन संगीता 52 का 8 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के भवन में प्रभु का राजा दाऊद बोलता है कि But as for me, I am like a tree, olive tree, in the house of God. I trust in the loving kindness of God forever and ever. मैं तो परमेश्वर के भवन में जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। वो कहाँ पे जलपाई के वृक्ष के समान वो सोच रहे, बोल रहे? परमेश्वर के भवन में वो राजा है, वो उनके कोई कमी घटी नहीं है, बट वो बोलता है कि प्रभु के भवन में मेरे लिए आशीष है, मैं वहाँ पे फलवंत होऊंगा। वो राजा था, उनको क्या ज़रूरत था? आप सोचिए, वो एक राजा होते हुए भी वो सोचता है कि परमेश्वर के भवन में ही मेरे को वो आशीष मिलेगा। मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, आइए हम चर्च आना ना भूलें, प्रभु के भवन में आना ना भूलें। वहीं पे आपका आशीष मिलेगा, वहीं पे आप फलवंत होंगे, वहीं पे आपका देखभाल होगा, फिजिकली इवन स्पिरिचुअली तो परमेश्वर का वचन आपको देते हैं। फिजिकली यदि आप ट्रबल्ड है, आप चिंतित है, आप बीमार है, प्रभु का दास, आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करेगा, वहीं पे आप आशीषित होंगे। राजा दाऊद इस बात को समझ लिए, कितना बड़ा राजा होते हुए भी, मालूम है वो राजा है तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास था, वो फ्री आदमी नहीं था, वो बिल्कुल कोई काम नहीं, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी वो टाइम निकाला, समय निकाला और इंटरेस्ट के साथ वो परमेश्वर के भवन में गया है। ऐसे नहीं लिखा यहाँ पे, ये उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस है। वो बोलता है कि परमेश्वर के भवन में ही मेरे लिए आशीष है, मैं फलवंत रहूँगा। आइए इन बातों को हल्का में ना ले, प्रभु के भवन में आइए। परमेश्वर का दास आपको जो सिखाते हैं, आप उन बातों को सीखिए। आप सड़क के किनारे जो पेड़ पौधा लगा हुआ वैसा यदि रहेंगे तो आप कोई आपको कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यहाँ पे आएंगे मूसा की नाय, परमेश्वर मूसा को चुना था और वो उनके लिए प्रार्थना किया, उनके बीच में इस्राएल और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ, उनके लिए वो प्रार्थना किया, वो इंटरसेशन किया, मीडिएटर, एज ए मीडिएटर। आज प्रभु का दास, आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, आप प्रभु के भवन में आइए,
सीरियसली यहीं पे आपके लिए अच्छे बातों को सीखने को मिलेगा। प्रभु आशीष दें।